नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबर लॉ 2025 के उन बड़े बदलावों के बारे में जो देश भर में वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों पर असर डालेंगे। ये सारे चेंजेस 4 नए लेबर कोड्स के जरिए लागू किए गए हैं। तो चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, सरकार ने कुल 4 नए लेबर कोड्स लागू किए हैं, जिसमें पहला है कोड ऑन वेजेस 2019, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स 2020 और तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये चारों कोड 1 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। इनका मकसद है पुरानी लेबर लॉ को हटाकर सिस्टम को सिंपल और मॉडर्न बनाना। अब बात करते हैं हम पहले में मजदूरी यानी वेजेस में। सबसे बड़ा चेंजेस वेजेस में है। अब वेजेस का एक ही साफ मीनिंग होगा, यानी कि मजदूर का साफ मीनिंग होगा। इससे क्या होगा, पीएफ, ग्रेजुएटी और लीव जैसे हिसाब पहले से ज़्यादा आसान तरीके से निकलेंगे। नेशनल फ्लोर वेजेस भी तय की जाएंगी, यानी कोई भी मजदूर इससे कम सैलरी नहीं पा सकेगा और ओवर टाइम का पेमेंट भी कम से कम 2 गुना होगा। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी का विस्तार कैसे हुआ। अब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स सिर्फ बड़े कंपनियों तक सीमित नहीं रहेंगे। गिग वर्कर्स, ऐप बेस्ड वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सबको सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉय को भी परमानेंट एम्प्लॉय जैसा पीएफ और ग्रेजुएटी का हक मिलेगा। सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा, जिससे हर राज्य में रजिस्ट्रेशन और पेपर वर्क आसान बन जाएगा। अब बात करते हैं सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन की। सेफ्टी रूल्स भी काफ़ी मजबूत किए गए हैं। नए कोड के तहत हर वर्क प्लेस पर साफ सफाई, पीने का पानी, वॉशरूम, कैंटीन और सेफ्टी इक्विपमेंट जैसी सुविधाएं देना जरूरी होगा। वर्किंग आवर्स की बात करें तो एक सामान्य हफ्ते में 48 घंटे की लिमिट रहेगी, लेकिन कंपनियां चाहे तो 12 घंटे की शिफ्ट भी दे सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि हफ्ते का टोटल 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत अब जिन कंपनियों में 300 से ज़्यादा वर्कर हैं, वे अपनी अपॉइंटमेंट और रिमूवल पॉलिसी खुद तय कर सकेगी। अगर कंपनी बंद करनी हो, मर्ज करनी हो या बड़े स्तर पर बदलाव करने हो तो सरकार की परमिशन पहले से ज़्यादा सरल बनाई गई है। महिलाओं के अधिकार की बात करें तो वोमेन एम्प्लॉय के लिए भी कानून मजबूत बनाए गए हैं। अब महिलाएं किसी भी शिफ्ट में काम कर सकेगी, चाहे दिन हो या रात, लेकिन एम्प्लॉयर को उनकी सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट का पूरा इंतजाम करना होगा। अब बात करते हैं विवाद और शिकायत निवारण की। अब हर वर्क प्लेस पर ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी बनाना जरूरी होगा। इससे एम्प्लॉयज़ अपनी शिकायत आसानी से रजिस्टर कर सकेंगे और उनका रिजोल्यूशन फास्ट होगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सुलझाने की प्रक्रिया पहले से भी आसान कर दी गई है। तो दोस्तों, ये थे लेबर लॉ 2025 के सबसे बड़े बदलाव। इनसे वर्कर को ज़्यादा सुविधा मिलेगी और कंपनियों के लिए भी सिस्टम आसान होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर और भी अलग अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।